कितने कैमरामैन खड़े हो रखे अभी फ्लैश जी उस किसी ने अच्छे से लुक दे मैं दिया सर थोड़ा मैं वो किसने मारी है ना तो हमें लगा नहीं पड़ती होगी होता कभी आपस कभी में खिलाएंगे पहले सुनील सर भी नहीं आया नहीं तो तो डाइटिंग में रहना गुली जो मौसी ने पहुंच जाओ जाओ अरे पहले उनको आपस में गिरा खाना है तो उठाओ उठाओ अरे आओ टूट पड़ो हाँ सर बताइए कैसे महसूस कर रहे हैं आप आज बहुत अच्छा मेरे को दिन याद आ रहा है जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था एक बार आपको याद है जब वो मूवी देखने गए थे मेरे को अच्छा वो कश्मीर फाइल्स ऐसे ही सवाल पूछ रहा था मैडम से उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा हमें किसका कॉल आया है टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे थोड़े तो उनसे भी पूछे यार बताओ सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज अच्छा लग रहा है जापान का स्प्रिंग रोल यार सर रजनी सर मैंने सर कैसा लग रहा है आपको बहुत बढ़िया रोना नहीं है कोई नहीं रोएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं कुछ टाइम बाद यहाँ लोग जब बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर से किसी की शादी में इकट्ठे होंगे तो फिर दोबारा से मिलके बताएंगे कैसा लगा बिल्कुल के लिए बोला जैसे मैं जिनके साथ बैठता हूँ आप लोगों से तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती मतलब हैं काफ़ी पोटेंशियल लोग हैं तो जिनके भी जो गोल है तो मेरे लिए मैं अपनी तरफ से उनको एक बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि आप अपने गोल्स की तरफ मेहनत करो और अचीव करो That's it. ये कॉपी पेस्ट कर रहा होगा ना तो जैसे लोग शेर और शायरी की डिमांड कर अच्छा रहे हैं शायरी की हाँ एक शायरी जाती जाती पर पहले उससे पहले विषय भाई यही है अच्छे से अपना मेहनत करो जैसे मैंने किए यही तो मजा है यार हंसो मत यार क्या बोल रहे हो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा नरेश बोल रहे हैं बहुत अच्छा मैं कुछ नहीं तो सोच रहा था चलो एक शेर जाते जाते मैं तो भाई और जब पहले बोलता था वो याद हुई बात मेरे तो सेम है चलो एक शेर इतने भाव क्यों खा रहा है वही तो मैं बोलता नहीं भाई मैं इसलिए भाव खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ये चीजें बोलता ही नहीं तो हाँ, मेरे पे मतलब मेरे सर बोल सकते हैं चलो बहुत अच्छा गुरुजी बोलोगे गुरुजी वीडियो बनाओ यार मैं थोड़ा चाची फ्रेम से ना ना ऐसा कुछ चलो शेर ये है आपकी रोड में डाल शेर ये है ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है वफादारी की बुनियाद पर अगला शेर आ जाता चलो ये भूल गया वफादारी पढ़ के बोल रहे भाई मैं तो देख रहा था वही दो लाइन अब देख भूल गया मैंने वो रोबो वाला अरे बोलो सर खिड़की दरवाजे बोल दो ऐसे है भाई हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है वफादारी का दावा क्यों करें हम वाह 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 इधर से करो अच्छा तदबीर खुद को तदबीर दिया आखिर असरे नो मतलब दोबारा से खुद को तरतीब दिया आखिर असरे नो जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया ओहो ओहो ये बात है भावार्थ से अर्थ समझाओ कभी क्या कहना चाहते कभी खुद पे कभी हालत पर होना आएगा हो जाएगी ना क्या पता तुम्हारी वायरल नहीं ऐसा नहीं है देखो मेरे दोस्तों दोस्तों सहकर्मियों और इंग्लिश में बोलना यार हाँ यार ऐसे कोई लैंग्वेज में बोल भाई भाई सिंपल लैंग्वेज में है मेरा एक ही मैसेज जो हमेशा रहा है जिंदगी में
और सभी को देना चाहता हूँ। जैसे हमारी ये लाइफ है, हम यहाँ देखते हैं दिस इज़ अ फेज फॉर एवरीवन। इसके बाद हमें नहीं पता होगा कि शायद आप कहाँ पे, शादी है, बच्चे हैं, सभी के और फेज आते हैं। 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, इंसान रहे ना रहे। पहली हमारी फिजिकल हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ और तीसरी और स्पिरिचुअल हेल्थ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति इन तीनों का ध्यान रखता है उसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ नियर टू परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो हमें उस ओर जाना चाहिए, जितना भी टाइम मिले 24 घंटे में या वीक में, जितना भी फिजिकली आप काम करते रहो, मेंटली काम करो और स्पिरिचुअली ग्रो। तो आज हम बोल रहे So this is my message for you all. ये तो उनकी अच्छी वीडियो चलो तो हो गया, हेल्थ को लेगा। चलो ऑफिस के बारे में कुछ हो जाए। ऑब्वियस तो सब ऐसे ही हैं। यहाँ से यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने काफ़ी लर्निंग करी और सभी बड़े क्रिएटिव लोग हैं। देखो सबके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ सीखने के लिए आना है, तो बस उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा तो सीखने का था, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से, सबसे कुछ ना कुछ क्वालिटी सीखी। जैसे मैडम से मैंने सीखा कि ये बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड। अगर कोई एम्प्लॉई हो और मुझे भी कभी कल को कोई हायर करना हो तो मैं ऐसा हायर करूँगा, तो बिल्कुल रियल जिसको हम कह सकते हैं। जैसे मैम है हमारी शिवानी मैम, ये हेल्थ का बड़ा ध्यान रखती हैं। मतलब ऐसा किसी नहीं है, सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है ना। जितने भी यहाँ पर हैं सभी का जो मैंने बात करा है। मैडम मुझे बहुत प्रोफेशनल लगती है, सौम्या मैम। काफ़ी इनका बोलने का जो अंदाज, शाइनेस इनकी और जो पर्सनैलिटी है इसका सर सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे अमित है, बतानी पड़ेगी तो अमित की तो बहुत है, मैं 2-3 बता देता हूँ। इसकी मुझे अच्छी लगती है कि जेन्युइन, ऑनेस्ट जिसको कह सकते हो, ये सामने भी और पीछे भी इसका मैं भरोसा कर सकता हूँ। दूसरा, इसकी एक नेचर ऑफ सीक्रेसी कि लाइक बहुत जल्दी से किसी के साथ ओपन नहीं होना, अपनी एक प्राइवेसी रखना, वो बहुत क्वालिटी मैं सीख रहा हूँ। मेहंदी का ये है कि ख्वाहिशें बहुत है पर अभी उनको पूरा नहीं कर सकता। जैसे इसके अंदर 2-3 क्वालिटी हैं कि ये ना, मतलब जैसे कि शेर व शायरी, क्रिएटिव और फलसफे का इसको शौक है, तो मेरी इसके साथ उसमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और रजनीश द ग्रेट, तो रजनीश बहुत प्योर हार्ट बंदा है। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी कभी हो जाती है जिस पद पे वो है, तो बैलेंस ही हैज़ टू फाइंड अ बैलेंस, तो वो होता ही है, सभी के साथ होगा। Otherwise, like he's a genuine person. Because of he, we are here, me and Amit. So we can say like this is a, और बाकी चीज़ तो नहीं बताई जाती, वो बहुत ही रेयर होती हैं। एंड हितेश सर कैमरे के पीछे जो बैठे हैं, इनकी पर्सनैलिटी है लाइक देयर इज अ इमेज ऑफ हिम इन माय माइंड एंड दैट इज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी समहाउ। ही टोल्ड मी वन डे दैट ही इज नॉट गोइंग टू मैरी। आई होप सो। आप सभी को बता रहे हैं, इन्होंने कहा वादा क्या है कि शादी नहीं करेंगे। अब वो हम देखेंगे, इनका परीक्षा है कब तक ये टिके रहेंगे। हाँ, बाकी इनका काफी अच्छा बात है और काफी नॉलेज है, इवॉल्व सोल जिसको हम बोल सकते हैं। और बाकियों के साथ मैंने कोई खास, ये तो नए चेहरे हैं इधर। विनय सर तो भाई सीनियर सिटीजन इन दैट सेंस कि वो जैसे वो बोलते हैं, अरे यार विष्णु पिता मैं टाइप गुरु से पिता मैं वाली संभालने वाले गुरुजी का यार, गुरुजी का तो यार नहीं पता यार, कुछ भी चैप्टर इनका खुद ही बता दो। समझ नहीं आता है। किसी मत बताओ। गुरुजी सीख अच्छा है। बट दैट्स ऑल। तो भाई ऐसा स्पीच होना चाहिए। मेहंदी में छोड़ के वैसे ज़्यादातर तो मैं लोगों को जानता ही था पहले से ही। तो अमित तो जैसा वो तो पहले से ही था मेरे साथ, अमित कॉलेज में मिला था मुझे। तो अपने भी थे भाई, कुछ ड्रीम की ये करेंगे वो करेंगे, कभी कॉलेज में की अब डिफेंस में जाना है या फिर कुछ बिजनेस करना है, कुछ ऐसा। पहले तो गवर्नमेंट जॉब का ही था, तो वो लाइफ भी देखी है मैंने लोगों के साथ। फिर यहाँ आया तो यहाँ अलग ही कुछ था, फिर अपना सेक्टर छोड़ के कहीं और ही निकल गए। से कोरोना बीच में आया तो उस बीच में यह था कि ना तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ना आपका बिजनेस है कुछ, तो जो था मतलब चलो कर लो। फिर धीरे धीरे आके यहाँ पे चीज़ें हुई, यहाँ पे लोगों को बुलाया, ये कह लो कि सिचुएशन ऐसे बन गई कि दोबारा से हम लोग यहाँ पे मिले। एक हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे,
कुछ अनबन भी हुई, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वो जनरली हो ही जाती है कहीं भी। उसके बाद इन लोगों का जो अपना अपना ट्रैप मतलब एक वो होती है ना कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, या फिर पहले तो हम सोच के चले थे कि शायद तीनों ऐसा प्रो मिल गए, फिर मेहंदी ने ज्वाइन किया बाद में तो 1-2 साल का शायद मेहंदी हो गया ना, 2 साल का मेहंदी का भी था भाई सफर हमारे साथ। उस बीच में हमने भी एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखी, और अब ये है कि अब फिर से दोबारा हम वहीं खड़े जहाँ 3-4 साल पहले, कि वहाँ से भी यही सोच रहे थे कि अब लाइफ में क्या करना है। अरे गुरु जी इतना भी तो अब देखो जो भी यहाँ का रहा भाई उसे यहीं छोड़ दो, आगे जो है उस पर ध्यान दो, और बाकी तो लाइफ है, आगे फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही। क्यों जा अपना हो गया गुरु जी। वैसे इतना कोई वो नहीं था, स्पीच अच्छा मेरा ये नहीं अच्छा था। फिर जिन लोगों की जरूरत लगी, जैसे जैसे इन्होंने ग्रो किया, फिर उन लोगों को बुलाना, फिर यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे चीज़ें करना। हमने लगभग सारी चीज़ें करी है यहाँ पे। एटलीस्ट अगर हम अपनी टीम को देखें तो भाई छोटा से छोटा था, कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, तब से हम चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं आया कि कभी इनसे कोई ऐसा होगी नहीं यार मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। मतलब हमारा ये कह लो आप, बॉन्डिंग सही थी। आप कॉलेज या स्कूल कॉलेज में मिले हम, उसका कुछ असर कह लो, पर ये था कि मेरी भी जेन्युइन ये था कि कुछ करे यार हम लाइफ में ना, साथ में अकेले। चलो अब अलग हो रहे कोई नहीं सबके अपने अपने गोल रहते हैं भाई। हो सकता है वो इस प्लेटफॉर्म पे हो गया, ना हो सके सही, कहीं और जाके हो, फिर मिलेंगे कभी ऐसे ही, फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बाकी तो ठीक है सब कुछ। बाकी हम अंग्रेजी बताएंगे। क्या अंग्रेजी वो मेरी क्या अंग्रेजी भाई, तो कुछ बोल तू ही। तू तो सही सुना है, वो भी ढंग के सुनाए दो। मैंने देख लो एक बात जरा, यार ये गलत हो गया। कोई ना एक तो सुना। वो वाला सुना जो तो उसमें सुना रहा था, इसमें वो होटल वाले कमरे में। खिड़की वाला हो गया, सामने वाली खिड़की। कैमरा वही सुनाऊंगा मतलब मैं दोबारा से, ठीक है सही करके। यार नहीं यार, अरे सुनवा भूल के वाला सुना। अरे वही तो यार भूल गया था भाई। शेर ऐसे है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करे हम। वाह वाह वाह, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। वाह वाह सही है ना मैडम। वाह वाह। और भूल गया मैं आगे। ये भी ढूंढ रहे हैं अभी तो ये ढूंढ रहे हैं थोड़ा। रात को लिखी थी लाइन, वैसे मैं लिखता हूँ पर तभी तो बोला रात को लिखी थी तो नहीं लिखे हो। चलो मैं सुना रहा हूँ। मैंने कॉलेज में याद की थी, मुझे बहुत पसंद थी। चलो भाई जा बना करो। हाँ, एक पसंद थी मुझे, लड़की पसंद थी, उसके लिए मैंने याद की। होती है यार, हाँ यार मतलब मैं ज्यादा सुनाता नहीं होती ना। है यार। पीछे से सारे कायदे पर उसमें ये था कि किसी ने 15 अगस्त थी, उसमें किसी न किसी को कुछ परफॉर्म करना था, तो हमने याद किया। तो नुसरत फतेह अली खान अरे की उसकी- या पीछे बैकग्राउंड में फैज की थी, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ओहो ये बात है तो चलो हम भी चल के देखते हैं। ओहो। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अरे ये हाँ। बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अच्छा। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शरफ, सो हम भी मौज से अपने हुनर को देखते हैं। ओहो। अब उसके शहर में ठहरे या कूच कर जाए, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। वाह 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 वाह। जो लिखता है ऐसे भाई एक शहर था जिसकी एक गली ऐसे आ फिर तो याद हो गई थी यार। एक शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम का एक दरवाजा था, हर खिड़की मुझको जाती एक खिड़की मुझको एक खिड़की हाँ, मुझको। तो- पर तो
ज्यादा हो रही है भाई, ये बहुत पुराने हो गए, पहले वीडियो बनाया करते कम से कम 5-6 साल हो गए। चलो फिर से। अपने ही बेटे तुमने सवाल उठाया। सच्चाई तो बोली जाती ये है। वाली हाँ ये वाली एक खिड़की में है। ये डालनी नहीं है भाई, ना करवा। चलो शुरू शुरू बोलो। एक शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। बस एक उसका नाम तो ले, उस खिड़की का नाम उस तो ले। खिड़की का नाम क्या था? खिड़की तोड़ दी गई आज जाना। धीरे-धीरे आ ऐसे धीरे। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिवा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न था। वाह 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 वाह। कोई सुनो तो बोलेंगे इधर। तो बाबा। कुछ कह रहा है बोलो ना। एक से सुना रहे हैं। इंग्लिश में है क्या? इंग्लिश में है क्या? ये पंजाबी में तो नहीं कहीं? नहीं हिंदी है हिंदी में। बेसिक पंजाबी पंजाबी विच बोल सकता है पर देख किसी समझ नहीं आनी तो मैं ही करना फिर समझ में तो आया नहीं। दसो दसो। मैं सर्च कर लेना हूँ फिर इधर ही। इतने तो हमें भी आते हैं। तो मैं 80-85 को हम भी कर लेंगे। शुरू हो जाए भैया। और नहीं सर? हाँ चलो। कौन है वो? और करो। चाकू है। सालों बिताए जिस जिंदगी में सालों बिताए जिस जिंदगी में एड़ी में मैं यार कौन है सालों बिताए सालो। कॉमा लग गया। कॉमा लग गया। जिंदगी है। चलो चलो। गुरुजी आप सालों बिताए जिस जिंदगी में उसकी छवि आज भी है। सालों बिताए जिस जिंदगी में उसकी छवि आज भी है। कहना है जिसको जो कहने दो, हम तो मुसाफिर आज भी हैं। वाह 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 वाह।